हेलो एवरीवन। अब देखेंगे हम लोग कि क्रिस्टल के कौन कौन से अवयव होते हैं। अवयव मतलब कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब है कि क्रिस्टल किन किन मतलब कि पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसे कहा जाता है हम लोग का एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल। एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल या तो फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टल के अवयव। ठीक। तो हमारा जो क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या तो फिर क्रिस्टल के विभिन्न अलग अलग भागों को किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस भागों में बांटा जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल है, तो इसे हम किसी भी क्रिस्टल को मुख्यतः चार भागों में बांट करके उसका स्टडी करते हैं। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल के मुख्य रूप से चार भाग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आप लोग के फलक, या तो फिर इसी को कहा जाता है फेस। सेकंड आता है आप लोग का फॉर्म, या इसी को कहा जाता है आकृति। उसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट उसका किनारा, या तो इसी को कहा जाता है एज। उसके बाद लास्ट आता है आप लोग का सॉलिड एंगल। इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, संपीड़ कोण। तो किसी भी क्रिस्टल में ये मुख्य रूप से अवयव पाए जाते हैं, या तो फिर किसी भी क्रिस्टल के ये मुख्य क्या होते हैं, भाग होते हैं। इन्हीं के आधार पर क्रिस्टल को पढ़ा जाता है, या तो किसी भी क्रिस्टल के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग क्या, फलक के बारे में, या फिर फेस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है आप लोग का फेस या फलक। तो जो क्रिस्टल में सबसे पहले तो बना लेते हैं हम लोग कोई क्रिस्टल, तो इससे आप लोग को समझने में और आसान हो जाएगा। तो फलक क्या होता है या फेस क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के सीमा को निर्धारित करने वाले समतल सतह को ही क्या कहा जाता है, हम लोग का फलक कहा जाता है। और एक बार परिभाषा सुन लीजिए, किसी भी क्रिस्टल की सीमा को निर्धारित करने वाले समतल और सपाट सतहों को ही क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। ठीक। इसमें इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से देखते हैं कि ये कोई क्रिस्टल हो गया। ठीक। तो इसके सीमा को निर्धारित करने वाला, ठीक, ये एक सीमा को निर्धारित करने के लिए एक समतल सपाट सतह जा रहा है। ठीक है, ये एक सतह हो गया जो इस क्रिस्टल की सीमा को क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। तो ये जो समतल सपाट सतह है, इसी को क्या कहेंगे, हम लोग फलक कहेंगे। ठीक। और ये भी एक देख लीजिए, ये भी किसी क्रिस्टल, ये भी उसी क्रिस्टल का क्या है, एक भाग है, जिसको कि हमारा क्या कर रहा है, एक समतल जो सपाट जो सतह है, ये उसकी सीमा को क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि आप इससे बड़े नहीं हो सकते हो। ठीक। तो ये समतल सपाट सतह जो है, यही क्या है, हम लोग का फलक है। ठीक। तो परिभाषा और एक बार देखिए कि किसी भी क्रिस्टल के सीमा को, मतलब कि ये कोई क्रिस्टल हो गया, तो इसका जो सीमा को निर्धारित करने वाला ये जो समतल और सपाट, मतलब कि ये जो आप लोग का समतल और सपाट, इस प्रकार से आप लोग का ये क्या मिल रहा है, एक समतल और सपाट ये सतह जो मिल रहा है, यही है आप लोग का क्या, एक फलक। ठीक, समझ गए। तो फलक क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के सीमा को निर्धारित करने वाला समतल और सपाट सतह को ही क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। ठीक। तो ये जो हम लोग का क्रिस्टल का जो बाउंड्री को क्या कर देता है, निश्चित कर देता है, या तो फिर उसके बाउंड्री को जो बताता है, तो ऐसा जो हम लोग का कोई प्लेन जो सरफेस रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग का
फलक कहा जाता है। तो ये सब उस क्रिस्टल के क्या कहलाएंगे, फलक कहलाएंगे। तो इसमें परिभाषा में आप लोग को सिर्फ इतना बताना है कि किसी भी क्रिस्टल की सीमा को निर्धारित करने वाले प्रत्येक समतल और सपाट सतह को ही क्या कहा जाता है, उसका फलक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फलक है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रकार के? सबसे पहला तो अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें सभी समान जब फलक रहेंगे, समान फलक। और दूसरा क्या हो सकता है, अनलाइक फेस, असमान फलक। ठीक, तो किसी भी क्रिस्टल में दो प्रकार की फलकें उपस्थित हो सकती हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का क्या, समान फलक, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लाइक फेस। दूसरा आता है आप लोग का असमान फलक, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अनलाइक फेस। तो लाइक फेस जो रहता है तो इसमें आप लोग का जो जितने भी फलक रहेंगे वो एक समान रहेंगे। तो यहाँ देखिए आप लोग का जितना भी फलक बना हुआ है आप लोग का इस क्रिस्टल में, सभी का फलक एक के समान है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार के जो फलक रहते हैं इनको कहा जाता है क्या, हमारा समान फलक। और दूसरा आप लोग का डायग्राम देख लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा। ये कोई हमारा एक क्या हो गया, क्रिस्टल बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा टाइप का क्रिस्टल। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोग का एक प्रकार के ये अलग फलक हो गए, और ये आप लोग का त्रिभुज के आकार के आप लोग के दूसरे प्रकार के फलक हो गए। तो इसमें आप लोग का इस क्रिस्टल में क्या सभी फलक एक समान है, नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी फलक हम लोग को मिलेगा तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, अनलाइक फेस या असमान फलक। ठीक, तो इसमें फलक दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है क्या, समान फलक। दूसरा होता है क्या, असमान फलक। समान फलक में आप लोग का जितना भी फलकें रहेंगी वे सभी क्या रहेंगी, एक समान रहेंगी। ठीक, तो उसका आप लोग को क्या बोलेंगे, आप लोग उस फलक को समान फलक वाले क्रिस्टल। और जब हम लोग का कोई क्रिस्टल है जिसमें कि हमारे जो फलक हैं वे अलग अलग आकृति के हैं, ठीक है, अलग अलग लंबाई ऊंचाई चौड़ाई के हैं, तब ऐसे क्रिस्टल को क्या कहेंगे आप लोग, असमान फलक वाले क्रिस्टल। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग का जो फेस होता है वो दो प्रकार का होता है, लाइक फेस और अनलाइक फेस। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का फलक के बारे में। तो फलक के बारे में आप लोग को इतना बताना है और इतना जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि आप लोग का जो फलक होता है ये किसी भी क्रिस्टल की सीमा को निर्धारित करता है, और ये जो फलक होता है ये हमेशा समतल होता है, मतलब कि आप लोग को प्लेन दिखेगा, स्मूथ दिखेगा, मतलब कि आप लोग का इसमें कोई भी उबड़ खबड़ इस प्रकार से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप लोग का समतल और सपाट सतह होना चाहिए। ठीक, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या, फलक कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का सबसे पहला अवयव क्या हो गया, फलक।